6 जून 2021 दिल्ली वालों के लिए आधी खुशखबरी। मुख्यमंत्री ने कहा बाजार मॉल आधी क्षमता से खुलेंगे, मेट्रो 50% सवारियों के साथ चलेगी। दिल्ली कल से आधी अनलॉक होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने ट्वीट कर कहा हर लाइन पर करीब 5 से 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो की सेवा मिलेगी। मेट्रो परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके बिना दिखने पर जुर्माना देना होगा। अब सुन लीजिए ध्यान से, क्या बंद रहेगा? सिनेमा घर बंद रहेंगे, थिएटर बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी को छोड़कर। बार, जिम, स्पा, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, मनोरंजन का भी कोई दुकान या अम्यूजमेंट पार्क को खोलने की फ़िलहाल इजाज़त नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है। दिल्ली धीरे धीरे पटरी पर दौड़ रही है। शनिवार को अनलॉक 2.0 का ऐलान करते हुए बताया कि सोमवार से बाज़ार, मॉल और शराब की दुकानें खुलने की इजाज़त दे दी गई है। शराबी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बड़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे शराबी। दुकानें सम विषम के आधार पर खोली जाएंगी। मेट्रो भी चलेगी पर 50% सवारी के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है। बीते 24 घंटे में 400 के करीब नए मामले आए हैं और संक्रमण दर 0.5% पर आ गई है। अब आर्थिक स्थिति बेहतर करने का समय है, इसलिए कुछ पाबंदियों के साथ बाज़ार, मॉल और मेट्रो खोले जा रहे हैं। दूसरी खबर, देश का किसान। कई राज्यों में किसानों ने कानून की प्रतियां फूंकी। 6 माह से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के बीच शनिवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 का 1 साल पूरा होने पर किसानों ने पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर तीनों नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। पूर्वांचल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और पंजाब से तमिलनाडु तक किसानों ने कृषि कानून का विरोध जताने के लिए धरना दिया, तो कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है और कहा है कानून वापस लेने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को पूरे देश के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के कई जिलों में खासकर पश्चिमी यूपी के किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के कई गुटों ने धरना दिया और पुलिस व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जीएसटी मई में 1.02 लाख करोड़ की वसूली हुई है। अंतिम आंकड़े आने पर और राजस्व बढ़ सकता है। दिल्ली के राशन की डोर स्लिप डिलीवरी योजना केंद्र ने रोकी। दिल्ली सरकार की जो राजधानी में घर घर राशन पहुंचाने की योजना थी, वो केंद्र सरकार ने रोक दी है। फिलहाल दिल्ली सरकार की राशन योजना को केंद्र सरकार ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया है। केंद्र सरकार के सभी सुझावों को स्वीकार करने के बाद दिल्ली सरकार ने 24 मई को फाइल को एलजी की स्वीकृति के लिए भेजी थी, लेकिन एलजी ने यह कहते हुए फाइल वापस कर दी कि यह योजना दिल्ली में लागू नहीं की जा सकती। हालांकि राजनिवास सूत्रों ने शनिवार को कहा कि उपराज्यपाल ने डोर स्टेप राशन डिलीवरी से संबंधित फाइल को नियमों के तहत ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया है। इस योजना को रिजेक्ट नहीं किया गया है। नियमों का पालन करने के बाद योजना जनता तक पहुंचेगी। इसे लागू करने के लिए नियम का पालन आवश्यक होगा। इसके पूर्व एलजी ने इस योजना पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का नाम उपयोग नहीं किया जा सकता। इस पर दिल्ली सरकार ने योजना
से इस नाम को हटाने और NFS एक्ट के रूप में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करने का निर्णय लिया था और इस जल्दी शुरू करने की तैयारी की थी। सरकार ने ट्विटर को दिया आखिरी मौका। सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नोटिस जारी कर उसे तत्काल IT नियमों के अनुपालन के लिए एक आखिरी मौका दिया है, क्योंकि ट्विटर ने कुछ बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं के आगे से ब्लू टिक हटा दिया था। सरकार की ओर से आग्रह किया गया है कि यह ट्विटर इन नियमों का अनुपालन करने में विफल रहती है तो IT कानून के तहत दायित्व से छूट को भी गवा देगी। ये थी आज के मुख्य समाचार।